दोस्तों, यदि आप चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में अपने बच्चे का दाखिला करवाना, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। पूरे भारत में जितने भी केवीएस विद्यालय चलते हैं वहां पर कक्षा 1 के लिए जो अब भी आवेदन प्रक्रिया है वो लाइव हो चुकी है। मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार आपको कक्षा 1 के लिए आपको अपना फॉर्म भरना है, जिसमें कहीं भी आपको कोई मिस्टेक या कोई समस्या आपको नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, इसका फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार की आपको एप्लीकेशन फी देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने के लिए बच्चे की जो एलिजिबिलिटी है बताया गया है कि बच्चे की जो उम्र है 6 साल होनी चाहिए, और यहाँ पर ये भी बताया गया कि 31 मार्च तक जो है ये पूरा होगा, या ये भी बताया गया कि 1 अप्रैल तक ये कंसिडर किया जा सकता है। बाकी नीचे आएंगे तो हर जानकारी यहाँ पर दी गई है, जैसे क्लास 1 के लिए कितने होने चाहिए, क्लास 2 के लिए कितने होने चाहिए। यहाँ पर पूरी जानकारी आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप समझ सकते हैं। बाकी मैं आगे जब फॉर्म भरूंगा वहाँ पर जहाँ जो भी जानकारी होगी उससे मैं आपको और भी विस्तार से बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस वेबसाइट पर आने के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया है। इस वेबसाइट पर आएंगे, यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। तमाम गाइडलाइन आपके सामने आता है, आप गाइडलाइन एक बार जरूर देखें। फॉर्म भरने के लिए टोटल इतने स्टेप है, इनको आपको पूरा करना होगा। इस चेकबॉक्स पर टिक करना है, प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। सबसे पहले बच्चे का जो भी फर्स्ट नेम होगा यहाँ पर डालना है, बच्चे का जो भी मिडिल नेम होगा वो डालेंगे, और बच्चे का जो भी लास्ट नेम होगा वो डालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चा का नाम राम कुमार शर्मा है, तो उनका जो फर्स्ट नेम हो जाएगा वो राम होगा, मिडिल नेम कुमार हो जाएगा, और शर्मा उनका लास्ट नेम हो जाएगा। किसी बच्चा का नाम सिर्फ 2 अक्षर का ही है, राम कुमार है, तो मिडिल नेम उनका नहीं होगा, लास्ट नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको जानकारी देनी है। यदि बच्चा दिव्यांग है तो यस करें, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बच्चा का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, कैलेंडर आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, साल बताएंगे कि किस साल बच्चे की जन्म हुई है, किस महीना में हुई है, किस डेट को हुई है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, यानी बच्चे का अभिभावक अगर केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हैं तो आप बताएंगे। वर्किंग पेरेंट अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चूज करना है। आपको एक ईमेल आईडी देनी है, एक मोबाइल नंबर आपको देनी होगी, बाकी कैप्चा कोड को डालना है, रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। इससे आप नोट कर रख सकते हैं। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने का, क्लिक हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे लॉगिन कोड मांगा जाता है, जो अभी आपको दिए गए हैं। बाकी बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने फॉर्म का डैशबोर्ड आएगा। फॉर्म आपके कुल 5 स्टेप में भरे जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने जो जानकारी दिया था वो फिलअप रहेगा। बच्चे का जो भी जेंडर है, वो लड़का है या लड़की है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। नीचे आपको आना है, यहाँ पर पूछा गया परिवार का आय वर्ग यानी इनकम ग्रुप आपको बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, तो आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। कोई अगर EWS से बिलोंग करता है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इस ऑप्शन को चुनेगा। आप जैसे चुनेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे EWS, वो बताएंगे कब बना है, किनके द्वारा बनाया गया, वो जानकारी देनी है। कोई अगर BPL से बिलोंग करता है तो आप ये नीचे वाला ऑप्शन चुनेगा और अपना BPL सर्टिफिकेट नंबर कब इशू किया गया है, किनके द्वारा इशू हुआ है, वो जानकारी देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जानकारी चयन करेंगे जिस भी प्रकार आप पे लागू होता है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो भी कैटेगरी होगा आप कैटेगरी बताएंगे, जैसे जनरल, BC में क्रीमी लेयर है, और एक आपका नॉन क्रीमी लेयर है OBC वालों के लिए। तो अगर आप क्रीमी लेयर से आते हैं तो ये चुने, नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो ये आपको चुनना है। बाकी जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। ये बच्चे का पूछा जा रहा है तो बच्चे का ही जानकारी आपको देनी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहले इस साइड देखेंगे माता जी का विवरण पूछा गया है और इस साइड पिताजी का विवरण पूछा गया है। तो माता जी का जो भी टाइटल है आप बताएंगे। अब मान लीजिए किसी का पेरेंट की मृत्यु हो चुकी है माता जी का, तो आप लेट यहाँ पर लगा सकते हैं उनके नाम के आगे। बाकी आप यहाँ से टाइटल को चुनेंगे, उनका पूरा नाम जो भी होगा माता जी का वो डालेंगे। नेशनलिटी इंडियन आपको बताना है। अगर इंडिया से बाहर आपकी माता जी रहते हैं तो अदर को भी आप चुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप चाहते हैं माता का जो आवासीय पता है, पिता के आवासीय
पता के जो फील्ड में स्वतः लिखा जाए तो आप यहाँ पर यस करें। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके माता पिता एक ही एड्रेस पे रहते हैं, तो आप अगर माता जी का जो एड्रेस देते हैं वो स्वतः आपके पिताजी वाला एड्रेस में आ जाएगा, तो आप इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए माता जी अलग है, पिताजी अलग रहते हैं, तो यहाँ पर नो कर दोनों को अलग अलग डिटेल आप दे सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर कंट्री आपको बतानी है जहाँ माता जी रह रही है। बाकी जो भी आपका स्टेट होगा वो बताएंगे, सिटी जो भी होगा माता जी जहाँ रहती है वो बताएंगे, उनका जो भी एड्रेस होगा जहाँ रह रही है, तो जिस भी अकॉर्डिंग हो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से होगा तो विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब बताएंगे। शहरी क्षेत्र से है तो जो भी सेक्टर होता है, जिस भी अकॉर्डिंग हो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। पिन कोड यहाँ पर देना है, टेलीफोन नंबर है घर का तो दीजिए, अन्यथा इसे छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर माता जी का है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर माता जी आपकी क्या काम करती है उसके बारे में पूछा गया। ऑक्यूपेशन आप बताएं कि करती क्या है। अगर मान लीजिए आपके माता जी कहीं जॉब करती है तो उस संस्थान का जो नाम है संस्था का वो आप बता सकते हैं। नहीं करती है तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी स्टार नहीं बना है। जहाँ पर ये स्टार देख रहे बना है वो डिटेल देना जरूरी है, जहाँ नहीं बना है आप छोड़ सकते हैं। इससे अकॉर्डिंग पिताजी की जो भी जानकारी है, जैसे पिताजी का जो भी टाइटल है चुनेंगे, नाम उनका बताएंगे, यहाँ से उनका जो भी नेशनलिटी है बताएंगे, बाकी जो भी उनका एड्रेस है वो बताएंगे, क्या करते हैं वो बताएंगे, और अगर कहीं काम करते हैं किसी संस्था में तो उनका नाम आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब 3 नंबर में आप आ जाएंगे जहाँ पर स्कूल की चॉइस देनी है, जो कि 3 स्कूल का आपको चॉइस यहाँ पर देनी है। सबसे पहले आपको स्टेट बतानी है, तो जिस स्टेट की आप है उसी स्टेट के जो विद्यालय है उसका आप चॉइस दे सकते हैं। स्टेट को चयन करेंगे तो यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम मिलता है। आप जो भी विद्यालय रखना चाहते हैं उससे आप चयन करेंगे तो बाकी की डिटेल यहाँ पर मिलेगी, जैसे विद्यालय की श्रेणी क्या है, विद्यालय का रीजन क्या है वो बताएगा। साथ ही साथ जो ये स्पॉन्सर एजेंसी है वो कौन से है उनके बारे में बताया गया है, और जो ये विद्यालय अवस्थित है वो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी में उसकी जानकारी बताएगी। यहाँ पर आपको पूरा मैप भी मिलता है कि कहाँ पर विद्यालय है, आप देख भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपसे पूछा गया है निवास से विद्यालय की दूरी जो है 8 किलोमीटर से कम या बराबर है या उससे अधिक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी आप देंगे। फिर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको सेवा जो प्राथमिकता श्रेणी है इससे भरने में मदद चाहिए, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये सेवा जो प्राथमिकता श्रेणी है कैसे आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर ऑप्शन में बताया गया है कि अगर बच्चे के जो अभिभावक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है तो उनको ये फर्स्ट ऑप्शन चुनना है, या ऐसे भी अभिभावक होंगे जो एक्स सर्विसमैन है तो आप ये बता सकते हैं, आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। दूसरा नंबर ऑप्शन ये है कि मान लीजिए बच्चे के जो अभिभावक है कि यदि बच्चे का जो अभिभावक है ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर उनके अभिभावक वर्क करते हैं तो ये ऑप्शन के साथ वो जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अगर बच्चे के अभिभावक है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे तो ये 3 नंबर ऑप्शन के साथ उनको जाना होगा। 4 नंबर ऑप्शन में बताया गया है कि अगर बच्चे का अभिभावक ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में अगर वो काम करते हैं तो इससे आप चुन सकते हैं। अब इनमें से किसी भी प्रकार के आपके अभिभावक नहीं आते हैं तो आप ये जो 5 नंबर का जो ऑप्शन है उसके साथ आप जा सकते हैं, जिसमें मान लीजिए आपके जो अभिभावक है एक फार्मर हो सकते हैं, आपके अभिभावक एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो इस प्रकार के जो काम करते हैं अगर ये चारों में नहीं आते हैं आपके अभिभावक तो ये 5वां नंबर ऑप्शन आपको चुनना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया है अभिभावक के माता पिता का चुनाव करें जिनकी सेवा जो प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा, आप यहाँ से बता सकते हैं। बाकी आप फादर मदर या नॉट एप्लीकेबल आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है सेव एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका डाटा सेव होता है। आप इसी अकॉर्डिंग फिर सेकंड विद्यालय का जो प्रेफरेंस है आप दे सकते हैं। फिर जहाँ भी आप विद्यालय का चुनना चाहते हो वो आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर नीचे में वही सब जानकारी है आपको भरनी है और यहाँ से आप बताएंगे, फिर यहाँ से सेव करेंगे और ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ से सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो 2 सेव होगा। फिर तीसरा देना है तो तीसरा भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, जिसमें बताया गया कि केवल PDF या JPG फाइल ही मान्य है, ये ध्यान रखिएगा।
और बाकी यहाँ पर इन्होंने साइज़ भी बताया कि फ़ोटो का जो साइज़ आपका होगा फाइल का वो 256 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जो भी जन्म प्रमाण पत्र है उससे आपको अपलोड करना है JPG PDF फॉर्मेट में। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे का जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उससे आपको अपलोड करना है। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट ये अपलोड होता है। फिर आप नीचे आएंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने डिक्लेरेशन आता है, आप पूरी जानकारी एक बार अच्छे से देख ले। यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक कर या यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कर पूरी जानकारी देखें, जो भरा है वो सही है या नहीं। पूरी जानकारी सही है, चेक बॉक्स पे टिक करें। सेव एंड प्रीव्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी आपने दिया है तमाम जानकारी आपके सामने रहेगी। आप ज़रूर एक बार पूरी जानकारी अच्छे से वेरीफाई करें। पूरी जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब सभी जानकारी अगर वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर इसका आपको प्रिंट ले लेनी है, या ऊपर में भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रिंट एप्लीकेशन का, जिस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS का क्लास 1 का जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपने समझा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।